जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। दोस्तों जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है वो टाइम एंड वर्क पे मतलब कार्य एवं समय का भाग 3 चलेगा, जिसमें हम देखेंगे एक एक नियम के सूत्र पर आधारित प्रश्न देखेंगे। एक एक नियम के सूत्र पर आधारित प्रश्न, इसका सूत्र क्या होता है एक एक नियम का, तो आइए पहले देखते हैं सूत्र क्या होता है, फिर आगे हम अपने जो भाग 3 में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ये सूत्र होता है। और आज का जो टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे इसी सूत्र पे सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि M1 M D H ये W होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो M होगा आपका M मतलब कह सकते हो मैन, मतलब व्यक्तियों की संख्या, क्या कहेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। M बराबर मैन, व्यक्तियों की संख्या जो आपको दी रहेगी। D मतलब बोले तो डे, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या दी रहेगी। H मतलब होगा आपका R मतलब होगा R मतलब आपको समय दिया रहेगा, जो जैसे घंटे में, दिन, मिनट में, कुछ भी दे देगा, ठीक है। और आपका बचा W, तो W आपका कहलाएगा वर्क, क्या कहलाएगा वर्क मतलब कि काम। तो यहाँ पे पहले ये समझ गए। अब M1 मतलब कि पहला, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 90 आदमी मतलब पहला क्या M1 दे दिया। फिर आगे अगर देखेंगे क्वेश्चन करते हैं तो 70 आदमी, अब यहाँ पे आदमी दो बार आ गए, एक बार 90 आदमी आया, एक बार 70 आदमी। तो जो पहले 90 आदमी आया ये आपका M1 कहलाएगा, जो 70 आदमी आया ये आपका M2 कहलाएगा। इसी तरह ये जो टाइम दे दिए गए हैं तो ये भी M2 D2 नीचे दे दिए गए हैं ना। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डाटा ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि M1 आपका क्या है, व्यक्तियों की संख्या, M मतलब व्यक्तियों की संख्या, M1 चाहे M2, ठीक है, दोनों बात एक ही है, अलग अलग दे देगा आपको। और ये जो ये है D और H, ये आपका कहलाएगा टाइम, ये आपका कहलाता है टाइम। टाइम कभी कभी हमें दिनों में दे देगा, दिन में दे देगा, मतलब 20 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। या बोल देगा कभी कभी 20 व्यक्ति किसी काम को 40 घंटे में करते हैं, आया। तो यहाँ पे डे और आर दोनों समय ही है, आपका टाइम है। और बचा जो W, तो W आपका क्या है, वर्क है, क्या है W आपका वर्क, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा इसी क्वेश्चन पे होगा। और अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कैसे करोगे, W को इधर ला दो तो इधर हो जाएगा M1 D1 H1, W डिवाइड इधर आकर इंटू हो जाएगा तो W2 बराबर M2 D2 H2, इधर जाएगा तो W1, ठीक है। तो एक यहाँ से सूत्र भी निकल सकता है। तो आप दोनों सूत्र एक ही हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे वही करो, ठीक है। सूत्र याद करने का तरीका कैसे होगा, आपने MDH मसाला का नाम सुना ही होगा। MDH W मसाले MDH कहते हैं शायद, है ना। तो MDH अपॉन W, तो MDH से याद रख लेना MDH अपॉन W। आए बस सुनिए। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। हमें प्रश्न दिख रहा है, हमें यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में, ठीक है। तो बंदर की संख्या कितनी है, बंदर कितने हैं 12। अब 12 क्या हो जाएगा, M1 दे दिया आपको, ठीक है। M1 दिया ना भाई, बंदर मतलब कोई व्यक्ति, भाई 12 आदमी 12 केले, तो सीरीज बात है, व्यक्ति हो गया, ठीक है। M1 फिर क्या दिया, 12 केले दे दिया। अब केले खाने का काम कर रहा है, तो काम किस पे कर रहा है, केले पे। क्या कर रहा है, केले पे। केला क्या होगा आपका, काम होगा। केला क्या होगा, काम होगा। क्या होगा, काम कितना दे दिया, 12। ये आपका कहलाएगा W1, कहलाएगा W1। और यहाँ पे दे दिया 12 मिनट में। गेट बंद करिए बेटा,
12 मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है। 12 बंदर 12 अकेले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो आपको ये मिनट दे दिया, क्या दे दिया? मिनट। आपको जो उन्होंने मिनट दिया, मिनट आपका क्या होगा? समय होगा। क्या कहलाएगा? समय। समय मतलब कि 12 मिनट दे दिया। समय कितना दे दिया आपको? समय मतलब बोले तो मिनट दे दिया ना, तो इसको मैं H1 ले रहा हूँ, चलो ठीक है। H1 दे दिया, टाइम, ठीक है, टाइम दे दिया, दिन में तो दिया नहीं। आई पसंद में। आगे क्वेश्चन अगर यहाँ देखें तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? अगर M1 बंदर आपको 12 दे दिया तो M2 कितना दे दिया? यहाँ पे 12, 4 बंदर बोले, 4 बंदर मतलब M2 कितना आपका? 4 केले, 4 केले मतलब केले मतलब काम, W2 दे दिया, W2 दे दिया 4। अब आपसे पूछ लिया कि कितने मिनट में, मतलब कि आपसे उन्होंने H2 पूछ लिया कितने मिनट में खा सकते हैं। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन यही है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? आइए सॉल्व करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा MDH अपॉन W इक्वल्स टू MDH अपॉन में W, यही पढ़ा। इधर पूरे में 1 लगाओ, इधर पूरे में 2 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें दिया क्या क्या है? MDH है ना, हमें D जो दिया नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, जो दिया नहीं है उससे मतलब नहीं है, मतलब D को हटा दो, ना तो D यहाँ पे ना D यहाँ पे है, D से कोई मतलब नहीं। M1 कितना है? 12 गुड़े H1 कितना है आपका? H1 कितना है आपका? H1 12 बट्टे W1 कितना है आपका? W1 कितना है? 12 बराबर 4 गुड़े, ये आपको फाइंड करना है, 4 गुड़े मतलब ये फाइंड कर, H2 फाइंड करना है आपको, निकालना है, और W2 दे दिया 4, ठीक है। H2 में यहाँ से निकालना है, तो इसको हल करिए ज़रा। तो 12 ये जो चला जाएगा, 4 त्रिक 12, 3 चौको 12, और ये 4 से 4 कट गया, सब कट गया, इधर H2 बचे था, 12 बचा। H2 बराबर 12, मतलब कि 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। ये बात आई कि नहीं? असल में आई कि नहीं आई? यहाँ पे देखिए कैसे लिखा था, 12 गुड़े 12 बट्टे 12 बराबर 4 गुड़े H2 बराबर 4, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो इधर बट्टे में इधर जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, और ये गुड़े में था इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो इधर से 4 हट के बराबर H2 बचा। ध्यान से देखिए, 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, ये 12 बचा, ठीक है। मतलब कि 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। उम्मीद करता हूँ आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो 12 बंदर, अगर 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? जल्दी सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया यहाँ पे कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया M1 दे दिया, डायरेक्ट दे दिया M1 दे दिया 90 आदमी, 90, ठीक है। M1 आदमी 12 घंटे, अब घंटे में मतलब कि H दे दिया आपको, H1 दे दिया 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 घंटे पर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, किसी काम को 16 दिन में, W1 भी दे दिया 16, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर, तो 70 आदमी, 70 मतलब कि M2 दे दिया 70 आदमी, 70 आदमी द्वारा, अच्छा 70 आदमी द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, ठीक है, 8 घंटे काम करके 24 दिनों में किसी काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे? अच्छा यहाँ पे आपको इन्होंने W2 भी दे दिया, नहीं टाइम 2 बार दे दिया ना, W1 W2 नहीं दिया है एक्चुअल में, यहाँ पे टाइम दिन दिया है, यहाँ पे D1 दिया है कितना, यहाँ कितना था 16, 16 दिन, हाँ ठीक है 16, ठीक है। इधर आपको D2 दे दिया, D2 इन्होंने आपको दे दिया है 24, ठीक है। अब मानते हैं यहाँ पे मान लो 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 16 घंटे में करते हैं, तो काम मानते हैं W1, क्या करते हैं W1 काम को 1 मानते हैं, हम मानते हैं कि 90 आदमी एक काम को, काम कितना है, एक काम को, 90 आदमी एक काम को 12 घंटे करके वो एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रति काम करके W2 काम को 24 दिनों में कितने हिस्से पूरा कर लेंगे? मतलब कि अगर 70 आदमी
8 घंटे प्रतिदिन 24 घंटे तक लगातार करें, मतलब कि 24 दिनों तक 8 घंटे लगातार काम करें तो W2 का काम का कितना हिस्सा पूरा होगा, कितना हिस्सा पूरा होगा। तो हम यहाँ पे W2 क्या करना है, निकालना है। सेम कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लगाइए MDH। MDH आपने पढ़ा है, MDH पढ़ा आपने, MDH मतलब कि 90, बार बार फॉर्मूला लिखो, 90 गुणे 12 MDH, 90 गुणे 16 गुणे 12 MDH अपॉन W1, अपॉन में 1, कोई दिक्कत नहीं लिखने की, इक्वल्स टू MDH 70 गुणे H MD 24 MDH गुणे 8 बटे W2 हमें फाइंड करना है, W2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो W2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, W2 को इधर करेंगे अगर तो इधर रहेगा आपका 70 गुणे 24 गुणे 8 बटे में 90 गुणे 16, 90 गुणे 16 गुणे 12। तो हमें यहाँ से W2 निकाल लीजिए। देखिए हल करिए, कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0 कट गया, 0 0 हटा दीजिए, ठीक है, 0 0 कैंसल आउट हुआ। और कुछ कट रहा है क्या, 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 1 2 12, 12 1 12 9, 12 कम, ठीक है, 12 से कट गया। इधर क्या बचा, 7 बचा, इधर 9 बचा। तो W2 मतलब कि अगर 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, 90 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 70 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में उस काम का 7/9 हिस्सा पूरा कर पाएंगे। यही पूछा है ना कि 70 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में काम का कितना हिस्सा पूरा कर पाएंगे। तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का 7/9 हिस्सा पूरा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। पूरे सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे। इस बार तो फॉर्मूला लिखा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन उसी MDH/W फॉर्मूले पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अपने, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हाँ तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे दिया है, कुछ व्यक्ति, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये 3 है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कम होते तो कार्य के समाप्त होने में 15 दिन अधिक समय लगता है, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब हमें यहाँ पे क्या व्यक्तियों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसको पहले थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को मतलब कि थोड़ा समझना पड़ेगा कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो हम मानते हैं कि जो M1 है हमारा, मतलब कुछ व्यक्ति जो संख्या थी पहले क्या थी, X थी, कितनी थी, X व्यक्ति थे शुरू में, मिलकर किसी काम को 45 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको D1 दे दिया, कितना दे दिया, 45, ठीक, 45 दिनों में कर सकते हैं, यदि 45 दिनों में कर सकते हैं यदि 4 व्यक्ति कम होते हैं। अब देखिए 4 व्यक्ति कम मतलब कि यहाँ पे आपको M2 दे दिया। अगर M2 देखें तो आपका M1 कितना था, X व्यक्ति थे, ठीक है। X व्यक्ति में केवल अगर 4 व्यक्ति कम हो जाते हैं, मान लो अगर 4 व्यक्ति कम मतलब कि X-4 व्यक्ति अगर होते तो काम को समाप्त होने में 15 दिन अधिक समय लगता है। जब X व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति थे तो काम को 45 दिन में करते थे। अब 4 व्यक्ति घट गए तो 15 दिन अधिक समय लग रहा, मतलब कि अगर काम 45 दिन में पहले होता था तो 15 दिन अधिक समय लग रहा, तो काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में। तो आपको यहाँ पे D2 की वैल्यू भी दे दी, कितनी, 60 दे दिया, इतना बताया, अधिक समय लगता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो अब हमें यहाँ बताना है कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। कुल मिला के हमें यहाँ बताना है M1 मतलब कि X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं, ना तो आपको काम दिया ना कुछ दिया है ना तो घंटे का समय दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, सिंपल सी फॉर्मूला। बाकी आपको ना तो W दिया, W1 W2 और यहाँ MDH है ना, H1 H2, इनमें से आपको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। तो जो नहीं दिया है उसको हम लिखेंगे भी नहीं, उसको सिंपल क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको सिंपल क्या करेंगे, हटा देंगे। आपको जो मिला है, जो मिली उससे हमको क्या करना है, इससे आंसर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए। M1 मतलब कि X व्यक्ति कितने दिन में, 45 दिन में काम करते थे,
x गुणे 45 करो, ज़्यादा ठीक रहेगा। x व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में करते हैं तो x माइनस 4 व्यक्ति उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो कुल मिलाकर x व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, x की वैल्यू। x का गुणा 45 में करेंगे तो 45x आएगा, 60 का गुणा x में करेंगे तो 60x माइनस 6 को 24 240। इतनी बात आ गई। आपको यहाँ से x मान निकाल देना है, तो 60 को इधर लाएंगे अगर हम, तो 45x माइनस 60x बराबर आपका बचेगा माइनस 240। इसको घटा दीजिए तो माइनस का 15x बराबर माइनस का 240। ठीक है, तो आपका x बराबर आ जाएगा 240/15। अगर आप इसको ध्यान से काट दें तो आ जाएगा 15 कम 15, 15 9 24, 15 6 90, 16 व्यक्ति। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे, 16 व्यक्ति थे। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 16 व्यक्ति थी। मतलब कि शुरू में 16 व्यक्तियों ने काम किया। किसमें, अगर कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, यदि 4 व्यक्ति कम होते तो कार्य के समाप्त होने में 15 दिन अधिक समय लगता है। तो प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या 16 थी। हमने कहाँ से निकाला सर, हमने आपने जो फॉर्मूला बताया था MDH/W का फॉर्मूला, हमने उसी से निकाला है इसका भी आंसर। ठीक है, हमने भी इसी से इसका फॉर्मूला निकाला है। बस ध्यान क्या दिया कि हमें जो चीज़ दिया है वो लिख दिया, जो नहीं दिया उसको हटा दिए। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है, प्रश्न क्रमांक 4 में क्वेश्चन 4 बोला है आपको, व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 84 दिनों में कर सकता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी का भाई यही है, व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, M1 नहीं दिया, मानते हैं M व्यक्ति कितने, x है। ठीक है, व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 84 दिन में करता है। आपको D1 दे दिया, कितना, 84। यदि 6 व्यक्ति अधिक और होते, यदि मान लो M2 बोल दिया, अगर 6 व्यक्ति अधिक होते, पहले M1 कितना था, x था, 6 व्यक्ति और अधिक बोल दिया। इस बार अधिक मतलब कि 6 व्यक्ति प्लस कर देंगे, और जब 6 व्यक्ति प्लस करेंगे तो काम करने में क्या होगा, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो D2 आपको बोल दिया होगा क्वेश्चन में, अगर यदि 6 व्यक्ति और अधिक होते हैं तो उसी काम को समाप्त होने में 12 दिन कम समय लगता है। ठीक है, पहले जब x व्यक्ति थे तो किसी काम को 84 दिन में करते थे, अब 6 व्यक्ति और आ गए, तो 12 दिन का समय कम लग रहा है। तो काम कितने दिन में होगा, 72 दिन में। कितने दिन में होगा, 72 दिन में। तो प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या बताइए। वही क्वेश्चन है, सेम। क्या लगाइए, MD M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसको सॉल्व करिए, x इंटू 84, x प्लस 6 इंटू 72 करेंगे। ठीक है, करिए 84x 72 का इंटू एक्स में 72x प्लस 72 का इंटू 6 में, तो 72 इंटू 6 ही रहने दीजिए। नहीं पता, मुझसे पढ़ा नहीं बनता 72 का, मत करो, 72 का पढ़ा नहीं बनता ऐसे नहीं। तो 72x को इधर लाइए तो 84 में 72 जाएगा तो आपका बचेगा 2 और 1, 2 और 1 मतलब कि 12 बचेगा। 12x बराबर 72 गुणे 6 ये बचेगा, तो x बराबर क्या जाएगा, 72 गुणे 6 बटे 12 होगा। ध्यान से देखिए, 12 कम 12 छंग 72 कट गया, 6 गुणे 6। तो व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 36 व्यक्ति थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 36 व्यक्ति थे। ठीक है, अगर कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 84 दिन में करते हैं और व्यक्तियों की संख्या अगर 6 और व्यक्ति अगर आ गए, 6 व्यक्ति और आ गए, तो काम के समाप्त होने में 12 दिन कम समय लगता था। कितने दिन, 12 दिन का कम समय लगता था। ठीक है, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ व्यक्तियों की संख्या 36 थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइम एंड वर्क का, कार्य एवं समय का भाग 3 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम आते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टाइप के तरफ और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।